चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे कि डेटा इन्वायरमेंट में पैरामीटर कैसे पास करते हैं। तो डेटा इन्वायरमेंट में पैरामीटर कैसे पास करते हैं, इसको जो है एक प्रोजेक्ट के थ्रू हम समझेंगे। तो मैंने एक डेमो प्रोजेक्ट बनाया है जिसमें जो है इतने सारे पेजेस हैं, कुछ मॉड्यूल्स बनाया है मैंने और एमडीआई फॉर्म भी बनाया है। तो इसको पहले मैं रन करा के आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद फिर हम लोग डेटा रिपोर्ट के बारे में समझेंगे। ये है लॉगिन पेज, यहाँ पर मैं यूज़र आईडी और पासवर्ड इंटर करता हूँ। ये है आपका प्रोग्रेस बार, ये हो गया आपका एमडीआई फॉर्म। तो यहाँ मैंने 3 मेनू बनाए हैं। एक है मैनेज, जिसमें जो है हम एम्प्लॉय का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यहाँ से हम लोग जो है एम्प्लॉय का जो भी इनकम है, जितने भी एम्प्लॉय यहाँ पर रजिस्टर्ड किए हैं, उनका जो है इनकम यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, एंटर कर सकते हैं। यहाँ पर उसका जो है एक्सपेंस है उसको एंटर कर सकते हैं। यहाँ से जो है हम रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। जैसे इनकम रिपोर्ट में जो है पर्टिकुलर एम्प्लॉय का इस तारीख से इतने तारीख तक एक टाइम लिमिट सेट कर देंगे, इस डेट से इतने डेट तक कितना इनकम हुआ है, ये हम जो है इनकम रिपोर्ट के थ्रू जनरेट करेंगे। और इसी को जो है आज के इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा कि पैरामीटर पास करके जो है इनकम रिपोर्ट कैसे जनरेट करेंगे। ये है आपका एक्सपेंस रिपोर्ट। ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको टेबल मैंने बता देता हूँ कौन कौन सा टेबल मैंने क्रिएट किया है। मैं टेबल क्रिएट किया हूँ इम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन के लिए इम्प्लॉय आरजी टेबल। यहाँ पर मैं कुछ डेटा जो है पहले से फिल किया हूँ। उसके बाद है एक्सपेंस टेबल है, ये है आपका इनकम टेबल। तो मैं 3 टेबल जो है मैं क्रिएट कर चुका हूँ। तो आपको मैं आज क्या शो करने वाला हूँ, मैं आपको शो करने वाला हूँ कि डेटा इन्वायरमेंट में पैरामीटर कैसे पास करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर मैं आपको ये बताने वाला हूँ, जैसे यहाँ पर मैं इनकम रिपोर्ट पे क्लिक करता हूँ, तो उसके बाद है यहाँ पर जैसे मैं एम्प्लॉय आईडी सेलेक्ट करता हूँ। किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय का इनकम जो है किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे या किसी पर्टिकुलर टाइम के बिटवीन में कितना इनकम हुआ है, उसको मैं यहाँ से प्रिंट करना चाहता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पर जो है एम्प्लॉय आई डी 001 सेलेक्ट करता हूँ, तो उसका जो है नेम बाई डिफ़ॉल्ट यहाँ पर आ जाएगा, फ्रॉम डेट टू डेट। मतलब यहाँ पर जो है मैं 26/3/2022 से लेकर 26/3/2023 तक एक एम्प्लॉय का कितना इनकम हुआ है, जिसका एम्प्लॉय आईडी E001 है, उसका कितना इनकम हुआ है, इस बटन को क्लिक करने पर मैं डेटा जो है डेटा रिपोर्ट जनरेट हो जाना चाहिए। ये जो है मैं आपको आज एक्सप्लेन करूंगा और उसमें पैरामीटर कैसे पास करते हैं ये आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है। तो यहाँ पर जैसे क्लिक करते हैं तो कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा है, क्योंकि इसका एकदम हमने कोडिंग नहीं किया है। ठीक है। तो इसी को आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले मैं इसको मैं क्लोज करता हूँ। अब आते हैं, मैं प्रोजेक्ट में आ जाता हूँ डायरेक्टली। देखिए ये अपना प्रोजेक्ट हो गया। तो सबसे पहले हमको ऐड करना पड़ेगा डेटा इन्वायरमेंट और डेटा रिपोर्ट। आप जो है डायरेक्टली यहाँ से जाके भी ऐड कर सकते हैं, ऐड में जाके यहाँ से डेटा रिपोर्ट और डेटा इन्वायरमेंट भी ऐड कर सकते हैं, या फिर यहाँ से आप प्रोजेक्ट में जाइए, प्रोजेक्ट में आप यहाँ से डेटा इन्वायरमेंट भी ऐड कर सकते हैं, और फिर से प्रोजेक्ट में जाके आप यहाँ से डेटा रिपोर्ट ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं डेटा इन्वायरमेंट पे। डेटा इन्वायरमेंट पे आपको क्या करना है, कनेक्शन इस्टेब्लिश करना है आपके डेटाबेस के साथ। तो सबसे पहले आप जो कनेक्शन है उसमें राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करने पर आपको जाना पड़ेगा प्रॉपर्टी में। देखिए प्रॉपर्टी में आ गया। उसके बाद मैं यहाँ पर चूज करूँगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 12.0 एसएस डेटाबेस। इसके बाद मैं नेक्स्ट किया। यहाँ पर मेरे को डेटा सोर्स का नाम देना पड़ेगा। डेटा सोर्स मतलब जहाँ पर आपका डेटाबेस है उस सोर्स का पाथ यहाँ पर आपको मेंशन करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से मैं इसका पाथ जो है उसमें यहाँ से कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी, यहाँ पर इसको पेस्ट करता हूँ, कंट्रोल वी। अब डेटाबेस का नाम क्या है अपना, फाइनेंशियल डीबी। यहाँ से आप देख सकते हैं डेटाबेस का नाम है फाइनेंशियल डीबी, और इसका जो फॉर्मेट है डॉट ए सी सी डी बी। यहाँ पर डेटाबेस का नाम मैं एंटर करता हूँ, फाइनेंशियल फाइनेंशियल डीबी डॉट ए सी सी डी बी। टेस्ट कनेक्शन सक्सेड। अब यहाँ से मैं इसको ओके क्लिक कर लिया। अब उसके बाद यहाँ से अपने को क्या ऐड करना पड़ेगा, कमांड। अब कनेक्शन में राइट क्लिक करके ऐड कमांड पे मैं क्लिक करता हूँ, तो आप यहाँ पर जो है कमांड ऐड हो चुका है। अब इसमें जो है आपको क्या करना है, इसके प्रॉपर्टी में फिर से जाना है आपको, कमांड के प्रॉपर्टी में जाइए। यहाँ से हमको जो है कमांड का नाम अपने हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको नाम देता हूँ इनकम CMD, इनकम कमांड। अब देखिए आप यहाँ से एसक्यूएल स्टेटमेंट भी ले सकते हैं। जैसे मैं आपको पहले डेटाबेस बताता हूँ। जैसे डेटाबेस में अपना हम देते हैं इनकम टेबल। तो इनकम टेबल में देखेंगे आप एम्प्लॉय आईडी में E001 का 3 इनकम है और E002 का 1 इनकम। मतलब एम्प्लॉय आईडी जो है यहाँ पर यूनिक नहीं है। एम्प्लॉय आईडी में जो है एक एम्प्लॉय का जो है मल्टीपल डेट पे, जैसे ये क्या है सैलरी डेट, मल्टीपल डेट पे जो है मल्टीपल इनकम हो सकता है। वैसे ये सेकंड एम्प्लॉय है, सेकंड एम्प्लॉय का इस डेट पे एक इनकम है।
तो मैं यहाँ पर क्या चाहता हूँ कि पर्टिकुलर एम्प्लॉय का किसी टाइम पीरियड पे टोटल इनकम कितना है, ये मैं रिपोर्ट में डिस्प्ले कराना चाहता हूँ। ठीक है? तो यहाँ पर एम्प्लॉयी आईडी को भी ऐसा पैरामीटर पास करना है और स्टार्ट डेट और फ्रॉम डेट टू डेट, मतलब 2 डेट को जो है पैरामीटर में पास करना है। तो टोटल 3 पैरामीटर पास करना है। एक तो एम्प्लॉयी आईडी और सेकंड है आपका किस डेट से किस डेट के बीच में इनकम जो है कैलकुलेट करना है। तो 2 डेट पास करना है, स्टार्ट डेट और एंड डेट, और एक जो है आपका एम्प्लॉयी आईडी। तो 3 पैरामीटर जो है मेरे को यहाँ पर पास करना है। तो यहाँ पर मैं आता हूँ डायरेक्ट एसक्यूएल स्टेटमेंट पे। तो यहाँ पर मैं स्टेटमेंट लिखूंगा, एसक्यूएल क्वेरी लिखूंगा, सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम, टेबल का नाम है आपका इनकम टीबीएल, सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम इनकम टीबीएल वेयर ईएमपी आईडी, किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय के लिए जो है मैं इनकम को कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ, इसलिए यहाँ पर मेरे को कंडीशन देना पड़ेगा एम्प्लॉय आईडी। तो एम्प्लॉय आईडी को भी मैं पास करूंगा। तो एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू, अब यहाँ पर क्या है कि ये जो है रन टाइम पे पास होगा। यहाँ पर मैं डायरेक्टली दे नहीं सकता कि एम्प्लॉय आईडी E001 का कैलकुलेट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को रन टाइम में सेलेक्ट करना है कि किस एम्प्लॉय का जो है इनकम कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर मैं क्या दे दूंगा, क्वेश्चन मार्क। ठीक है? तो वेयर एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क एंड एंड अब देखिए ये क्या है, सैलरी डेट। यहाँ पर मैं सैलरी डेट का रेंज दूंगा एंड सेल डेट बिटवीन, मतलब इस तारीख से इस डेट से लेकर इस डेट तक कितना सैलरी कितना इनकम हुआ है किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय का। ठीक है? तो यहाँ पर सैलरी डेट बिटवीन, अभी इस सैलरी डेट भी मेरे को नहीं पता, ये भी रन टाइम में मेरे को एंटर करना है, इसलिए यहाँ भी मैं क्वेश्चन मार्क दूंगा, बिटवीन क्वेश्चन मार्क एंड क्वेश्चन मार्क। ठीक है? तो ये हो गया हमारा क्वेरी। तो यहाँ पर 3 पैरामीटर पास करना है, एक एम्प्लॉय आईडी का, सेकंड जो है सैलरी डेट कब से लेकर कब तक, मतलब स्टार्ट डेट और एंड डेट। तो टोटल 3 पैरामीटर जो है यहाँ पर पास करना है। तो इसको मैं अप्लाई कर देता हूँ। अब अप्लाई करने के बाद आपको आना है पैरामीटर में। तो जो हमने 3 पैरामीटर दिया था, जो क्वेश्चन मार्क जिसको हमने मेंशन किया था, उसका जो है आपको नेम यहाँ पर एंटर करना पड़ेगा। तो इसको मैं लिखता हूँ पैरा 1। आप कुछ अपने तरीके से कुछ भी नाम दे सकते हैं। इसको मैं देता हूँ पैरा 2, इसका नाम देता हूँ मैं पैरा 3। अब इसके बाद मैं इसको अप्लाई करके ओके कर देता हूँ। ठीक है? तो ये हमारा जो है एसक्यूएल क्वेरी हमने यहाँ पर क्रिएट कर लिया है। अब मैं क्या करता हूँ, डेटा रिपोर्ट में जो है इसको मैं डेटा रिपोर्ट को यहाँ पर मैं क्रिएट करता हूँ। ठीक है? तो डेटा रिपोर्ट हमारा ओपन है, इसको मैं थोड़ा रिसाइज कर लेता हूँ डेटा रिपोर्ट को। ये है हमारा डेटा रिपोर्ट। अब इसमें जो है अलग-अलग सेक्शन है, इसको मैं पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, तो मैं यहाँ पर ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं डायरेक्टली क्या कर रहा हूँ, इसको जो है क्लिक करके यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ। कौन सा सेक्शन में, आपके डिटेल वाले सेक्शन में। तो यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। ठीक है? तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हर एक जैसे एम्प्लॉयी आईडी का 2 कंट्रोल यहाँ पर क्रिएट हो चुका है, 2 ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है। एक जो है आपका लेवल है और एक जो है डेटाबेस से जो कनेक्टेड है। डेटाबेस में जो हमने इनकम सीएमडी नाम से जो कमांड बनाया है उससे ये कनेक्टेड है। तो जो लेवल वाला पार्ट है उसको आपको ले जाना है पेज हेडर में। तो इसको जो है ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे हम पेज हेडर में, और जो ये आपका कमांड वाला पार्ट है इसको रखेंगे आपके डिटेल वाले सेक्शन में। तो इसी तरीके से बाकी को भी यहाँ पर ले जाएंगे हम लोग। ये एम्प्लॉय नेम हो गया, ये आपका सैलरी डेट, ये है सैलरी अमाउंट। ये हो गया सैलरी अमाउंट। ठीक है? अब आप चाहें तो रिपोर्ट हेडर में कुछ लेवल जो है इंसर्ट कर सकते हैं, कोई भी कंट्रोल जो है, जैसे यहाँ पर मैं इंसर्ट कर रहा हूँ, लेवल कंट्रोल एक इंसर्ट कर रहा हूँ। ठीक है? यहाँ पर आप इसको जो है कैप्शन में रीनेम कर सकते हैं, एम्प्लॉय इनकम रिपोर्ट। और इसका जो है फ़ॉन्ट भी आप चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग।
आपको जो अच्छा लगता है वो फ़ॉन्ट आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। इसको जब मैं रिसर्च करता हूँ ताकि जो ये जितना भी कंटेंट है वो प्रॉपर यहाँ पर विज़िबल हो जाए। ये हो गया आपका एक लेवल हम डाल दिया है रिपोर्ट हेडर में, ठीक है। अब क्या करेंगे हम यहाँ पर जनरेट रिपोर्ट पे क्लिक करने पर आपका जो है ये रिपोर्ट है डेटा रिपोर्ट वन, ये जो है ओपन होना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए मेरे को जनरेट रिपोर्ट वाले बटन में कोडिंग करना पड़ेगा, तो मैं इसमें डबल क्लिक करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं डबल क्लिक किया और इसके अंदर जो है हमको कोडिंग करना है। तो कोडिंग कैसे करेंगे, यहाँ पर जो है हम लोग क्या चाहिए, डेटा इन्वायरमेंट में जो है 3 पैरामीटर पास करना है। कहाँ से पास करना है 3 पैरामीटर? एक पैरामीटर कहाँ से आएगा आपका, एक पैरामीटर आएगा आपका कम्बो बॉक्स से। कम्बो बॉक्स में जैसे मैं क्लिक करूँगा यहाँ से आपका एम्प्लॉयी आईडी सेलेक्ट करना है, तो एक पैरामीटर आएगा आपके कम्बो बॉक्स वाले कंट्रोल से, एक पैरामीटर आएगा आपके ये डीटी पिकर से, फॉर्म डेट वाले डीटी पिकर से, एक पैरामीटर आएगा आपका टू डेट वाले डीटी पिकर से। मतलब एक कम्बो बॉक्स से आएगा और दो जो है डीटी पिकर से पैरामीटर आएगा। तो 3 पैरामीटर को जो है पास करना है। कहाँ पर पास करना है? डेटा इन्वायरमेंट 1 में। डेटा इन्वायरमेंट 1 में 3 पैरामीटर को पास करना है। 3 पैरामीटर को डेटा इन्वायरमेंट 1 में पास करना है, ठीक है। तो उसके लिए मेरे को यहाँ पर कोडिंग लिखना है। क्या लिखना है? डेटा इन्वायरमेंट 1, कंट्रोल का नाम है डेटा इन्वायरमेंट 1 डॉट, कमांड का नाम क्या दिया हम लोग? इनकम सीएमडी डॉट इनकम सीएमडी। मतलब कहाँ पर पास करना है पैरामीटर? जो डेटा इन्वायरमेंट 1 में, डेटा इन्वायरमेंट 1 के अंदर इनकम सीएमडी जो कमांड हमने बनाया है उसके अंदर ही क्वेरी बनाया है, तो उस क्वेरी में 3 पैरामीटर पास करना है। पहला पैरामीटर कहाँ से जाएगा? कम्बो 1 डॉट टेक्स्ट। कम्बो 1 डॉट टेक्स्ट से जाएगा पहला पैरामीटर, आपको कॉमा देना है। उसके बाद सेकंड पैरामीटर कहाँ से जाएगा? देखिए सेकंड पैरामीटर का नाम क्या है, यहाँ पर देखिए इस कंट्रोल का नाम क्या है? डीटी पिकर 1। इस कंट्रोल का नाम है आपका डीटी पिकर 2। तो पहला सेकंड आपका पैरामीटर जाएगा डीटी पिकर 1 डॉट वैल्यू से, और थर्ड पैरामीटर जाएगा आपका डीटी पिकर 2 डॉट वैल्यू से। देखिए इस प्रकार से तीनों पैरामीटर जो है कहाँ पास हो गया? आपके डेटा इन्वायरमेंट 1 में। डेटा इन्वायरमेंट के 1 के अंदर हमने एक कमांड बनाया है इनकम सीएमडी। उस कमांड के अंदर हमने क्वेरी लिखा है। क्वेरी में 3 पैरामीटर का रिक्वायरमेंट था। पहला पैरामीटर कम्बो 1 डॉट टेक्स्ट से जाएगा, सेकंड पैरामीटर डीटी पिकर 1 से जाएगा, थर्ड पैरामीटर जो है डीटी पिकर 2 से जाएगा। इसके बाद क्या होना चाहिए? आपका जो डेटा रिपोर्ट 1 जो है आपका डिस्प्ले हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर मैं क्या राइट करूँगा? डेटा रिपोर्ट 1 डॉट सो। देखिए इसके अंदर बस इतना ही कोडिंग करना है। पहला कोडिंग करना है पैरामीटर पास करने के लिए, सेकंड लाइन में कोडिंग करना है डेटा रिपोर्ट 1 को डिस्प्ले करने के लिए। बस इतना कोडिंग करना है। अब जो है इसको एक बार रन करके देखते हैं। देखिए मैं इसको रन करता हूँ एक बार। यूज़र आईडी पासवर्ड मैं गया इनकम रिपोर्ट पे। इनकम रिपोर्ट में एम्प्लॉय आईडी सेलेक्ट कर रहा हूँ E001। अब E001 का नाम क्या है आपका? E001 का नाम है सोहन। अब सोहन का जो है 3 इनकम है, 3 अलग-अलग डेट पे इनकम है। 26/3/22, 28/2/23 और 30/3/23। 3 इनकम है, 3 अलग-अलग डेट पे है ये इसका इनकम है। तो यहाँ पर मैं क्या और क्या सेलेक्ट करना पड़ेगा? फॉर्म डेट, कौन से डेट से कौन से डेट तक आपको इनकम सेलेक्ट करना है। तो आपको पता है कि यहाँ से आप इसमें मैनुअली आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं डेट को, या फिर आप डायरेक्टली यहाँ पर जाके कीबोर्ड की सहायता से भी आप डेट को चेंज कर सकते हैं। इसको मैं चूज़ करता हूँ, इसको करता हूँ 0 को, ठीक है। अब करता हूँ मैं जनरेट रिपोर्ट। इनवैलिड डेटा सोर्स, हमने अभी जो है डेटा रिपोर्ट का जो है डेटा सोर्स मेंशन नहीं किया है। तो मैं कहाँ कहाँ पर आना पड़ेगा हमको? डेटा रिपोर्ट पे। डेटा रिपोर्ट पे क्लिक किया, डेटा रिपोर्ट का यहाँ पर क्या आ गया? प्रॉपर्टी विंडो ओपन हो गया है। यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा डेटा सोर्स। तो यहाँ पर मैं डेटा सोर्स सेलेक्ट किया, डेटा इन्वायरमेंट 1, और डेटा मेंबर यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा जो हमने कमांड बनाया है वो, ठीक है। तो डेटा मेंबर भी सेलेक्ट कर लिया और डेटा सोर्स भी सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब फिर से प्रोजेक्ट को रन करता हूँ। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, डायरेक्टली आपका प्रोजेक्ट कहाँ से रन होना चाहिए? प्रोजेक्ट रन होना चाहिए एमडीआई फॉर्म से। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, प्रॉपर्टी में जाता हूँ इसका, और स्टार्टअप ऑब्जेक्ट जो है मैं चेंज कर लेता हूँ एमडीआई मेनू। देखिए मैं डायरेक्टली प्रोजेक्ट को रन कर रहा हूँ। यहाँ पर फिर जा रहा हूँ इनकम रिपोर्ट। यहाँ पर मैं एम्प्लॉय आईडी सेलेक्ट कर रहा हूँ E001
और यहाँ पर स्टार्ट डेट जो है 2022 26/04/2023। अब जनरेट रिपोर्ट कर रहा हूँ, तो देखिए ये आपका जो है रिपोर्ट जनरेट हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर E001 का जो है तीन अमाउंट था, तीन सैलरी था अलग अलग डेट पे, लेकिन ये जो है दो रो के बीच में इतना स्पेस क्यों आ रहा है, यहाँ पर हम देखेंगे इस डेटा रिपोर्ट में। ठीक है, इसको मैं क्लोज करता हूँ। देखिए फिर से मैं ओपन करता हूँ डेटा रिपोर्ट, तो देखिए डेटा रिपोर्ट में यहाँ पर जो स्पेस है, इसके कारण जो है दो रो के बीच में इतना स्पेस क्रिएट हो रहा है। तो इसको मैं मैनेज कर लेता हूँ यहाँ से। देखिए अब जो है स्पेस नहीं आएगा इतना। ठीक है, अब एक बार फिर से रन करते हैं इसको। देखिए अपना रिपोर्ट जनरेट हो गया है। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि ये जो अमाउंट है, क्या अमाउंट, सैलरी अमाउंट, ये जो है टोटल होके यहाँ पर डिस्प्ले होना चाहिए। ठीक है, अब टोटल जितना सैलरी है E001 का किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे, उसका जो है टोटल यहाँ पर नीचे डिस्प्ले हो जाना चाहिए। तो उसके लिए मेरे को क्या करना है, उसके लिए भी मेरे को एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, फंक्शन यहाँ पर इंसर्ट करना पड़ेगा डेटा रिपोर्ट में। ठीक है, देखिए मैं इसका ये जो हेडिंग है, इसको मैं क्या कर लेता हूँ, इसको, इसका जो फॉन्ट है इसको मैं थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। इसको करता हूँ बोल्ड इटालिक, इसका साइज करता हूँ 12, ये करता हूँ मैं टाइम्स टाइम्स न्यू रोमन, ये कर दिया। और मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो है हेडिंग के बाद जो है एक लाइन इंसर्ट होना चाहिए बीच में, हेडिंग के बाद क्या आना चाहिए, लाइन आना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं जाता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ इस सेक्शन पे मैं इंसर्ट कंट्रोल करता हूँ, यहाँ पर मैं लाइन सेलेक्ट करता हूँ। तो ये देखिए लाइन यहाँ पर आ गया है, लेकिन लाइन जो है तिरछा लाइन आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको आपको क्या करना है ये भी मैं आपको मैं बताऊँगा। देखिए ये जो पॉइंट है इसको जो क्लिक करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, आपका एक सिंगल लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको जो है आप ड्रैग कर सकते हैं और साइज जो है इसका चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब जो है आपके हेडिंग के बाद जो है क्या आएगा, एक लाइन इंसर्ट हो गया यहाँ पर। और नेक्स्ट क्या चाहता था मैं कि ये जो है आपका जो अमाउंट है, अमाउंट जो है क्या होना चाहिए, यहाँ पर सम होना चाहिए। तो सम वाला जो फंक्शन है उसको कहाँ पर आपको रखना, क्रिएट करना है, रिपोर्ट फुटर में, पेज फुटर में नहीं, रिपोर्ट के फुटर में आपको सम वाला फंक्शन अप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, ये देखिए यहाँ ये क्या है, आपका कंट्रोल्स है, डेटा रिपोर्ट कंट्रोल। यहाँ पर क्लिक करके जैसे मैं यहाँ पर ड्रैग करना चाहता हूँ तो यहाँ पर ड्रैग नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आप क्या करना है, रिपोर्ट फुटर में आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर जाना है इंसर्ट कंट्रोल में। इंसर्ट कंट्रोल के बाद आपको दिखाई देगा फंक्शन, फंक्शन में क्लिक करना है। तो यहाँ पर देखिए एक फंक्शन जो है यहाँ इंसर्ट हो गया है। तो इस आप जो है अपने अकॉर्डिंग इसको अलाइन कीजिए। तो मैं इसको अलाइन करता हूँ आपके सैलरी अमाउंट वाले कॉलम के नीचे में। अब ये जो है बाउंड नहीं हुआ है, इसको बाउंड करना है। तो बाउंड कैसे करेंगे, आप इस पर क्लिक कीजिए, वैसे बाय डिफॉल्ट क्लिक है। अब इसके इसमें जाएंगे, प्रॉपर्टी में जाएंगे, तो यहाँ दिख रहा है यहाँ पर आरपीटी फंक्शन है। ये क्या है, एक आरपीटी फंक्शन है। अब इसको जो है आपको यहाँ बाउंड करना है। बाउंड कैसे करेंगे, आपको यहाँ पर चूज करना पड़ेगा डेटा मेंबर, डेटा मेंबर है आपका इनकम सैलरी, डेटा फील्ड कौन से कॉलम के साथ आप इसको बाउंड करना चाहते हैं। तो मैं किसके साथ बाउंड करना चाहता हूँ, सैलरी अमाउंट। सैलरी अमाउंट क्या है, हमारा न्यूमेरिक कॉलम है, एक नंबर कॉलम है। ठीक है, तो नंबर कॉलम को ही आप क्या कर सकते हैं, सम कर सकते हैं, उसका मैक्सिमम वैल्यू क्या है वो निकाल सकते हैं, मिनिमम क्या है वो निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर नंबर कॉलम सैलरी अमाउंट को सम करना है, तो यहाँ पर डेटा फील्ड में चूज किया सैलरी अमाउंट। देखिए अब फंक्शन टाइप यहाँ पर बाय डिफॉल्ट क्या है, फंक्शन सम। आप चाहें तो एवरेज निकाल सकते हैं, मिनिमम निकाल सकते हैं, मैक्सिमम निकाल सकते हैं, काउंट निकाल सकते हैं, ये सब आप निकाल सकते हैं। तो हमको क्या करना है, सिर्फ सम करना है। तो मैं यहाँ पर सिलेक्ट किया सम। अब इसका जो है फ़ॉन्ट साइज आप चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर करता हूँ मैं टाइम्स न्यू रोमन बोल्ड इटालिक 12, ये हो गया। तो यहाँ पर आपका डिस्प्ले होगा टोटल अमाउंट कितना है आपका, वो डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, तो इसके पहले भी एक लेवल लिखा के आना चाहिए, टोटल इनकम। तो इसके लिए मैं फिर से यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ, इंसर्ट कंट्रोल में जाके यहाँ पर मैं एक लेवल इंसर्ट करता हूँ। लेवल का जो है मैं टेक्स्ट कैप्शन यहाँ से चेंज कर दूंगा, टोटल टोटल इनकम। इसका भी फॉन्ट साइज आप चेंज कर सकते हैं। इसको मैं करता हूँ टाइम्स न्यू रोमन बोल्ड इटालिक 12। ठीक है, टोटल इनकम इक्वल टू, ये डिस्प्ले होना चाहिए यहाँ पर। देखिए एक बार रन करके देखते हैं प्रोजेक्ट को, इनकम रिपोर्ट। अब यहाँ पर
E001 का मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पर आपको डेट देना है, जो भी आप जिस रेंज का आपको इनकम निकालना है वो रेंज देना है डेट का। देखिए, यहाँ पर आपका जो है रिपोर्ट जनरेट हो गया है, जहाँ पर आपका क्या दिखा रहा है, ये यहाँ पर जो है टोटल इनकम, यहाँ जितना भी इनकम है उसका टोटल यहाँ पर आपको डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है? तो आप चाहें तो ये जो है हेडिंग का भी अलग फॉन्ट आप चेंज कर सकते हैं, इसको जो है अपने अलग तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, बैकग्राउंड का कलर चेंज कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको एक टेबल के फॉर्म में भी डिस्प्ले कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने एक लाइन इंसर्ट किया, आप चाहें तो हर एक रो के बाद जो है एक लाइन इंसर्ट होना चाहिए, ये चीज़ भी आप कर सकते हैं। अब आप चाहें तो यहाँ पर जो है पेजेस का नंबर भी प्रिंट कर सकते हैं, कौन से नंबर का पेज है, प्रिंट का टाइम चेंज कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं, तो ये सब जो है आप यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे फिर से मैं आता हूँ डेटा रिपोर्ट पे, जैसे मैं चाहता हूँ कि किस डेट को प्रिंट हुआ ये रिपोर्ट, वो भी आपको यहाँ पर डिस्प्ले करना है, तो आपको जाना है यहाँ पर राइट क्लिक करना है, इंसर्ट कंट्रोल में आपको यहाँ पर देखिए करंट डेट आप शॉर्ट फॉर्मेट में डिस्प्ले कर सकते हैं, लॉन्ग फॉर्मेट में डिस्प्ले कर सकते हैं, टाइम भी डिस्प्ले कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है करंट डेट को जो है लॉन्ग फॉर्मेट में डिस्प्ले करना चाहता हूँ यहाँ पर मैं। अब इसका भी वही फ़ॉन्ट जो है चेंज कर सकते हैं, इसका फ़ॉन्ट मैं चेंज कर देता हूँ ताकि वो जो है हेडिंग के साथ मैच हो जाए। टाइम्स न्यू रोमन बोल्ड इटैलिक, इसका साइज़ देता हूँ मैं 11। तो देखिए आपका जो है 4 अप्रैल को जो है ये रिपोर्ट जो है प्रिंट हुआ है, तो इस तरीके से आप अपने रिपोर्ट को जो है कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो आज हमने क्या सीखा कि रिपोर्ट के लिए डेटा एनवायरनमेंट में आप पैरामीटर कैसे पास कर सकते हैं, वो चीज़ हमने आज रिपोर्ट में देखा। मैं पूरा प्रोजेक्ट आपको एक्सप्लेन नहीं किया, आपको सिर्फ रिपोर्ट को ही एक्सप्लेन किया कि पैरामीटर कैसे पास करते हैं। ठीक है? थैंक यू।